दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रं मतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं नाहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकारणमस्तु निराकारणमयस्तु तदात्मनि निरतेयोपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ सप्तमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः। सातमाध्याय। अतिः भगवा इति हो उपससाद सनत्कुमारं नारदत्तं होवाच यद्वेत्थ तेन मोपसीद ततस्ते ऊर्ध्वं वक्ष्यामि इति स होवाच। ऋग्वेदं भगवो अध्येमि यजुर्वेदं सामवेदं आथर्वणं चतुर्थम् इतिहासं पुराणं पंचमं वेदानां वेदं पितृयं राशिं देवं निधिं वाको वाक्यम् एकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां छत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवीजनविद्याम् एतद्भगवो अध्येमि सोऽहं भगवो मंत्रविदेवास्मि न आत्मविद श्रुतं ह्येव मे भगवतीदृशेभ्यः तरति शोकम् आत्मविद इति सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवान् शोकस्य पारं तारयतु इति तं होवाच यद्वै किञ्च एतदध्यगिष्ठा नाम एव एतत्। नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः अथर्वणं चतुर्थः इतिहासपुराणः पंचमो वेदानां वेदाः पितृयो राशि देवो निधिर्वाको वाक्यमेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या छत्रविद्या नक्षत्रविद्या सर्पदेवयजनविद्या नामैवैतद् नामो उपासस्व इति। स यो नाम ब्रह्मीति उपासते यावन्नामनो गतं तत्रास यथा कामचारो भवति। यो नाम ब्रह्म इति उपासते अस्ति भगवो नामनो भूय इति नामनो वा भूयोस्तीति तन्मे भगवान् ब्रवीतु इति। इसका पीछे अध्याय में उसको कहा था सद्विद्या, सद का अनुसंधान। इस विद्या का नाम है सब एक ही बात। सद्वी भूमावी चिद्वी सभी की बात है। नाम उसको समझने के लिए ये रख दिए हैं संतों ने नाम। तो इस विद्या का नाम है भूमा विद्या, क्योंकि इसमें भूमा का अनुसंधान, उसमें सत अनुसंधान, तो इसको भूमा विद्या बोलते हैं। इसमें नारद सनत कुमार का संवाद है। षष्ठ सप्तमो अध्यायो संबंधम वक्तु कामः षष्ठे व्रतम कीर्तयति। छठे अध्याय जो पीछे गया और सातवें अध्याय को संबंध को कहने के लिए इसकी वृत्ति को बताते हैं। उत्तम अधिकारी नाम प्रत्यबोधित तत्वबोधनम प्रधानम तत्परोवतीतो अध्याय। उत्तम अधिकारी के लिए तो जो पीछे का छठा अध्याय गया है, अध्याय में जो बताया था सद्विद्या, तो तत्वबोधन प्रधान है। वो उत्तम अधिकारी के लिए छठा अध्याय बताया। तय सतो ब्रह्मणः प्रत्यग निश्चय परत्वेनैव विख्यायता इत्यर्थ। वह सत ब्रह्म का प्रत्यगात्म रूप से निश्चय पर होने से उसकी व्याख्या पीछे हुई बता दी।
अध्यानंतर भूमिका माचरती। अब जो है आगे का दूसरे अध्याय की भूमिका को बताते हैं। तो मध्यम अधिकारी नाम प्रति परंपराया ब्रह्म तत्वोपदेष्टुम सप्तम प्रपाठक प्रवृत्ति इत्यर्थ। ये मध्यम अधिकारी के लिए, उत्तम अधिकार का पहला, ये मध्यम अधिकारी के प्रति परंपरा से उस ब्रह्म तत्व को उपदेश करने के लिए ये 7वां अध्याय प्रारंभ होता है। और ननु अत्रापि ब्रह्मात्म तत्वमेव उपदेष्टुम इष्टम चेत, यहाँ भी कोई कहे कि ब्रह्म आत्म तत्व उपदेश करने के लिए इष्ट है, किमित तरही, तो इसमें क्या अंतर है? किमित तरही तो क्या हुआ कि नाम आदि तत्वानि निर्दिश्यन्ते, यहाँ नाम आदि से प्रारंभ करके भूमा तक उसको ले गए। नाम से प्रारंभ किए और भूमा में जाकर वहाँ पर्यवसान हुआ, वहाँ समाप्ति हुई है। तो इस दृष्टि से इसको भूमा विद्या नाम दिया है। तो मध्यम अधिकारी के लिए ये अध्याय है। परमार्थ तत्व उपदेश प्रधान पर षष्ठो अध्याय सदात्म एकत्व निर्णय परतया एक उपयुक्त है। भाष्य देखें, परमार्थ तत्व के उपदेश की प्रधानता वाला 6वां अध्याय, जिसमें सत और आत्मा की एकता का निर्णय कहा गया। तत्वमसि, सद और आत्मा की एकता का निर्णय किया गया। न सतो अवाग विकार लक्षणानि तत्वानि निर्दिष्टानि, अतः तानि नामादीनि प्राणान्तानि क्रमेण निर्दिश्य तद्द्वारेणापि भूमाख्यं निरतिशय तत्वं निर्देक्ष्यामि। सतो अवाग विकार लक्षणानि, सत से नीचे निम्नतर जो विकार लक्षण का निर्दिष्ट, तत्वों का निर्दिष्ट वहाँ नहीं हुआ। वहाँ क्या कह दिया? वाचारम्भणो विकारो नामधेय, बस इतना कह के छोड़ दिया। न सत से जो निम्नतर विकार लक्षण तत्व हैं उनका निर्दिष्ट वहाँ नहीं हुआ। अतः इसलिए तानि तन्नामानादि प्राणांतानि, नाम से लेकर के प्राण पर्यंत क्रम से निर्देश करके तद्द्वारेण भूमाख्याम निर्दिशय तत्व निर्देक्ष्यामि। वो जो वहाँ वाचारम्भणो नाम कहकर छोड़ दिया, निर्देश नहीं किया क्या क्या चीज है, तो कहते हैं वो सब नाम से प्रारंभ करके अप्राण पर्यंत क्रम से उनका निर्देश करके तद्द्वारेण, उसके द्वारा ही, क्रमता के द्वारा ही ये भूमा नामक जो ब्रह्म है निरतिशय तत्व को मैं निर्देश करूंगा। इस अध्याय इति शाखा चंद्र बद इतिमं सप्तमं प्रपाठकम आरभ्यते। ये शाखा चंद्र न्याय होता है। शाखा चंद्र न्याय के समान ऐसा यहाँ इस 7वें अध्याय में ऐसा ही प्रारंभ किया जाता है। तो शाखा चंद्र न्याय किसको बोलते हैं? हाँ, कहते हैं ना चंद्रमा, और जो पेड़ दिखाई देता है उससे एक बांस ऊपर देखो है? और जो शाखा उससे फिर वहाँ चमकीला तारा है, उसके पीछे ऐसे करके एक एक पहले पेड़ को दिखाएंगे, फिर उसको हटा देंगे, फिर बांस से एक बांस ऊपर देखो है? फिर उससे थोड़ा सा बाएं देखो, और वहाँ जो चमकीला हसिया की तरह जो दिखाई देता है चमकीला, ये है ये चंद्रमा। तो ऐसे ही पहले नाम को ब्रह्म बताएंगे, फिर उसके बाद बाक ब्रह्म बताएंगे, ऐसे एक एक को बता करके उससे ऊपर हमको ले जाएंगे। ये है इस भूमा विद्या की प्रक्रिया। तो शाखा चंद्र न्याय, शाखा चंद्र दर्शन बस ये 7वां अध्याय प्रारंभ किया जाता है। अनिर्दिष्टेषु ही सतो अवाक तत्वेषु सन्मात्रे च निर्दिष्टे अन्यदपि विज्ञातम स्यात् इति आशंकया कश्चित् स्याम सा मा भूत वा तानि
निर्दिदक्षति। सतो अनिर्दिष्टो ही सतो, सत से जो निम्नतर है, सत से जो निम्नतर जो तत्व है वो सन्मात्र के निर्दिष्ट होने पर भी वो अविज्ञात ही हो जाएंगे। जब आपने सत का निर्देश कर दिया तो जो सत से जो निम्नतर विकार हैं, तत्व हैं, उनका कोई निर्देश नहीं हुआ तो सन्मात्र निर्दिष्ट हो जाने पर अन्यदपि अन्य सब जो है वो अविज्ञात ही होंगे, जो निर्दिष्ट नहीं हुए हैं। इति आशंका कस्यचित् सा, किसी को यदि ऐसी आशंका हो तो सा माभूत, वो ऐसी आशंका ना करे। इति वा तानि निर्दिक्षति, अब उनको ही निर्देश करते। किसी का हो कि आपने सत्य को बताया, जो विकार थे नाम, उनको तो आपने विस्तार से बताया नहीं, तो वो अविज्ञात ही रह जाएंगे। तो ऐसी किसी को आशंका ना हो, उसके लिए कहा कि अब उनको ही निर्देश करते। अथवा सोपान आरोहणवत स्थूलाद आरभ्य सूक्ष्म सूक्ष्मतरम बुद्धि विषयम ज्ञापित्वा तद अतिरिक्ते स्वराज्य अभिषेक्षामि थी नामादानी निर्दिशति। अथवा ऐसा समझ लो, अथवा पहला तो एक हेतु बताया कि सत्य का निरूपण कर दिया आपने, वो जो विकार है उनका तो निरूपण नहीं किया, इसलिए उन नामों को बताने के लिए, विस्तार से बताने के लिए निर्देश किया जाता है। अथवा ऐसे समझो सोपान आरोहण, जैसे सीढ़ी पर चढ़ते हैं, ऐसे सीढ़ी पर चढ़ने के समान स्थूल से आरंभ करके सूक्ष्म और सूक्ष्मतर विषय को ज्ञापन करा के बता करके, और तद अतिरिक्त, उससे अतिरिक्त जो तत्व है, उनसे जो भिन्न तत्व है, उस स्वराज्य में अभिषिक्त करते हैं। उस स्वराज्य में अभिषिक्त माने उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कराते हैं। ऐसा नाम आदियों का निर्देश है इसलिए। अथवा और एक हेतु बताते हैं, अथवा नामादि उत्तरोत्तर विशिष्टानि तत्वानि अतितरां च तेषाम् उत्कृष्टतमं भूमाख्यं तत्त्वमिति तत्स्तुत्यर्थम नामादीनाम क्रमेण उपन्यास। अथवा नामादि उत्तरोत्तर, नाम से आगे आगे, नाम से उत्तरोत्तर विशिष्ट तत्व, विशिष्ट तत्व है। नाम से आगे हम चलते हैं तो एक एक से उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट तत्व तत्वानि अतितराम च, और तेषाम उत्कृष्टतम, और उनकी अपेक्षा जो सबसे उत्कृष्टतम है, उत्कृष्ट और उत्कृष्टतर बताए, लेकिन उत्कृष्टतम जो है, उत्कृष्टतम जो भूमा है, उस तत्व की स्तुति के लिए इन नाम आदियों का वर्णन किया है। नाम आदि एक तो स्तुति के लिए, एक अज्ञात का ज्ञापन कराने के लिए, और एक सोपान सीढ़ी की तरह एक एक से चल करके सूक्ष्मता में जाएंगे आगे, और वहाँ इनसे अतिरिक्त जो तत्व है उसका उल्लेख करना। ऐसे तीन हेतु बताए जिसकी वजह से ये नाम आदियों का वर्णन किया गया है। अब आगे कहते हैं आख्यायिका तो पर विद्या स्तुति था। ये जो कथा है आख्यायिका, ये पर विद्या की स्तुति के लिए, यह सुख और सुखपूर्वक आसानी से सरलता से समझ जा इस दृष्टि से। कथम क्या है आख्यायिका? नारदो ऋषि ही कृत कर्तव्य सर्वविद्योपि सन अनात्मज्ञत्वा शुचो सुशोचैव किमु वक्तव्यम अन्यो अल्पजन जंतु अकृत पूर्ण अतिशय कृतार्थ एव। तो कैसे ब्रह्म विद्या की स्तुति है कि नारद ऋषि जो है, नारद देव ऋषि जो नारद हैं, वो कृत कर्तव्य उन्होंने सब कृत किए, सब कर्तव्य उन्होंने किए हैं, और सर्वविद्यों भी सब कर्म किए हैं, और सर्व विद्याओं भी कृतकृत्य, सब विद्याओं से संपन्न होने पर भी, सब विद्याओं से संपन्न होते हुए भी अनात्मक होने के कारण सुच शोक ही करते हैं। आगे विद्याओं के नाम गिनाएंगे, कितनी विद्या नारद जी को
के पास थी, प्राप्त थी, लेकिन आत्मविद्या नहीं थी, इसलिए शोक करते थे, शोक दूर नहीं हुआ। तो अनात्मज्ञत्वात्, अनात्मा का होने का शोक ही करते हैं। किमु वक्तव्य मन्यो, जो अन्य अल्पवित है और अल्पवित जंतु हैं, अकृत पुण्य अतिशय, जिन्हों के पुण्य अतिशय है नहीं, जिन्हों के पास पुण्य का अतिशयता नहीं है, पापी पाप ज्यादा है, तो अकृतार्थ शोक करते हैं। इसमें तो कहना ही क्या है, जब ऐसी सर्व, हाँ, नारद जी को आत्मविद्या और सब विद्या प्राप्त, विद्याओं में संपन्न होने पर भी आत्मविद्या नहीं थी, शोक करते हैं। औरों के पास कोई विद्या नहीं, अल्पज्ञ हैं और उनका पुण्य भी अतिशयता को प्राप्त नहीं है, वो शोक करते हैं, वो अकृतार्थ हैं, तो कहना ही, उनके विषय में तो कहना ही क्या, यानी सब शोक करते हैं। अथवा ऐसे समझो, न अन्य आत्मज्ञानात् निरतिशय श्रेय साधनम अस्ति इति एतत् प्रदर्शनार्थम सनत कुमार नारदाख्यायिका आरभ्यते। अथवा ऐसा समझो कि आत्मज्ञान के बिना ये निरतिशय जो मोक्ष है, आत्मज्ञान के बिना निरतिशय मोक्ष का साधन जो आत्मज्ञान है, यानी इस आत्मज्ञान के बिना हम किसी को मोक्ष हो नहीं सकते। इस बात को प्रदर्शित करने के लिए, बताने के लिए सनत कुमार और नारद आख्यायिका ये प्रारंभ कि आत्मज्ञान के बिना निरतिशय मोक्ष जो है, निरतिशय मोक्ष का जो साधन है आत्मज्ञान, ये किसी को प्राप्त नहीं होता। येन सर्व विद्या साधन शक्ति संपन्नस्यापि नारदस्य देवर्षे श्रेयो न बभूव। जिस सर्व विज्ञान साधन शक्ति संपन्न नारद का, देवऋषि नारद का श्रेयो न बभूव, उनका कल्याण नहीं और मोक्ष नहीं हुआ, जबकि सब विज्ञान, सर्व विज्ञान साधन शक्ति संपन्न थे, उन तभी भी नारद का मोक्ष नहीं हुआ। येन उत्तम अभिजन विद्या व्रत साधन शक्ति संपत्ति निमित्त अभिमानम हित्वा प्राकृत पुरुषवत सनत कुमारम उपससाद श्रेय साधन प्राप्त है। अतः ख्यापितम भवति निरतिशय प्राप्ति साधनत्तम आत्मविद्या इति। ये जिनके द्वारा उत्तम अभिजन, माने उत्तम अभिजन, उत्तम कुल में पैदा हुए, उत्तम कुल में पैदा होना, विद्या संपन्न होना, व्रत आचरण आचार से संपन्न होना, आचर साधन शक्ति संपन्न, निमित्त नारद जी के पास विद्या थी, उत्तम कुल में देवऋषि नारद थे, उत्तम कुल में जन्म है और सदाचारी थे। साधन शक्ति संपन्न निमित्त अभिमान को छोड़ करके और प्राकृत पुरुषवत सामान्य मनुष्यों की तरह सनत कुमार के पास बड़े विनय भाव से गए, समीप गए, श्रेय साधन प्राप्ति, उस मोक्ष की साधन की प्राप्ति के लिए। अतः ख्यापितम भवति, इससे ये बात सूचित होती है कि कितना भी कोई विद्या किसी के पास हो, यदि ज्ञान नहीं है, ब्रह्म विद्या नहीं है, तो वो सब व्यर्थ है। तो निरति से प्राप्ति साधनत्व आत्मविद्या इस तरह है। इस निरति से प्राप्ति का साधन क्या है? ये आत्मविद्या ही है। इससे ये बात सूचित होती है कि इतने बड़े ऋषि सब विद्याओं से संपन्न होकर के भी अधिही अध्यस्व भगवो भगवान इति किलो उपससाद अधि, हे भगवान मुझे उपदेश कीजिए। किलो उपससाद, पास में गए हुए सनत कुमार के पास में गए हुए नारद बोले कि हे भगवान मुझे इस आत्मविद्या का उपदेश कीजिए। अधि भगवा इति मंत्र, यहीं से शुरू होता है ये अध्याय। अधि भगवो इति उपससादा सनत कुमारम योगीश्वरम ब्रह्मनिष्ठम नारद उपसन्नवान। उस सनत कुमार योगीश्वर ब्रह्मनिष्ठ के पास नारद जी गए, उनके उपसन्न हुए, उनके शरणागत हुए। तब न्यायतः उपसन्नम होवाच,
यदात विषये किंचित वेत्थ तेन तत्प्राख्यानेन माम उपससीद अहम अहम इदम अहम जाने। उनको यानी नारद जी को न्यायतः नियम पूर्वक उपसन्न हुए, जो एक गुरु उपसत्ति होती है वो विधि पूर्वक नियम पूर्वक उपसत्ति हुए नारद को उन्होंने पूछा, यद वेद था यदात्म विषय किंचित वेद थे, उस आत्मा के विषय में अपने विषय अपने विषय में जो कुछ तुम जानते हो बताओ। तेन प्रत्याख्याने न तेन उसके ख्यापने उसको बतला करके माम उपसीर। अब जब आप कुछ बतला दोगे तो मुझे बतला दो, मैं इतना जानता हूँ कि मैं ये इतना मैंने साधना की, ये मैंने सब किया, मुझे बता दो। गुरु जी से पूछ, गुरु जी पूछते ही हैं भाई तुमने कुछ किया, कहीं कुछ किया है नहीं किया, क्या जानते हैं? तो उसी के विषय में कहा माम उपसीदम, मेरे पास तुम आओ, अहम जाना मैं ये जानता हूँ, ऐसा मुझे बताओ कि तुम क्या जानते। ततो हम भगवतो विज्ञानात् ते तुभ्यम ऊर्ध्वम वक्ष्यामि। इसलिए मैं भगवतो विज्ञानात् आपके उस ज्ञान से तुम्हारे लिए आगे कुछ बताऊं। इसलिए जो कुछ तुम जानते हो वो पहले बताओ। अब जैसे आप ही लोग पूछते विद्यार्थी से तुमने कितनी पढ़ाई कर ली है, कहाँ तक हुआ, आगे हम बताना फिर। भगवतो विज्ञानात् आपके विज्ञान से ते तुभ्यम ऊर्ध्वम, उससे तुम्हारे लिए मैं आगे की बात बताऊं। इति उक्तवती स होवाच नारद। ऐसा कहने पर नारद जी बोले हमने ये जानते। क्या कहा? ऋग्वेद भगवो अध्ययनी यजुर्वेद सामवेद अथर्वा अथर्वणम। ऋग्वेद मैं भगवान ऋग्वेद को जानता हूँ, स्मरामि वो उस ऋग्वेद का स्मरण करता हूँ। यत वेत्ति विज्ञान से पृष्ठत्वात्, इस विज्ञान के पूछे जाने से जो कहा था कि तुम क्या जानते हो, जो विज्ञान को पूछा था, तो उसी में कहा उन्होंने कि भगवान मैं ऋग्वेद को स्मरण जानता हूँ। तथा यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सबको नाम लिया। तथा यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम तथा चारों वेदों को मैं जानता हूँ। वेद शब्द से प्रकृतत्वात् इतिहास पुराणम पंचमम वेद वेदानाम भारत पंचमानाम। और वेद शब्द का प्रकरण चल रहा है शुरू से ही। पहले कहा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, तो ये वेद सब क्रम से चला आ रहा है। तो वेद शब्द से प्रकृतत्वात् इतिहास पुराणम पंचमम वेद, इतिहास पुराण को भी पंचम वेद कहा गया। पंचम वेद वेदानाम भारत पंचमानाम, वेदों में जो महाभारत है ये पंचम वेद है। महाभारत कई जगह कहा है इसको महाभारत को, और महाभारत में कुछ छोड़ा नहीं है, सब कुछ आ ही गया है। अब ये चारों जब वेद पढ़े तो क्या चारों वेद, हाँ जो महाभारत में नहीं कहीं नहीं, ऐसा कहा जाता है। और कोई कहीं कोई श्लोक हो तो महात्मा लोग ऐसे प्रचलित है साधु समाज में, कोई श्लोक है न कहा भैया न महाभारत में देख ले, और या फिर स्कंद पुराण में देख ले। स्कंद पुराण में महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं और स्कंद पुराण में 89,000 श्लोक, वहां देख लो। तो वेदा नाम भारत पंचम, वेदों में महाभारत पंचम वेद कहा जाता है। वेदम व्याकरणम। अब जब ये सब वेद पढ़े तो क्या नारद जी ने उपनिषद नहीं पढ़ा होगा? जरूर पढ़ा होगा। वो वेदों के अंतर्गत मानी ब्राह्मण भाग के उपनिषद ना पढ़े होंगे तो संहिता भाग के तो पढ़े होंगे, और संहिता भाग का एक उपनिषद भी पढ़ लिया ईसावाद से भी,
हाँ, तो क्या उनको ज्ञान नहीं हुआ? ये उपनिषद विद्या कुछ पुस्तक की नहीं है, तो हृदय में प्रकट है। हम कितने ही उपनिषद वाक्यों को रोज रटे जाए, तत्त्वमसि तत्त्वमसि, ये ग्रंथ की विद्या नहीं, ये ग्रंथ तो एक माध्यम है, ये तो हृदय में प्रकट होती है। जो उपनिषद शब्द बनता है उपनि पूर्वक सदलिवी गति अवसाधन हेतु, गति अवसाधन विनाश, माने जो अज्ञान को विनाश कर दे, इस अज्ञान को शिथिल कर दे, उस विद्या को कहते हैं उपनिषद। तो विद्या कहाँ प्रकट होती है? हृदय में प्रकट, वो वाणी में प्रकट नहीं है। तो पढ़ा होगा उपनिषद, लेकिन आज उनको जो है उपनिषद शब्द शब्द पढ़े होंगे, उपनिषद वास्तव में जो उपनिषद चरितार्थ शब्द होता है उनको नहीं हुआ। वेदम पंचम वेदानाम, फिर कहा वेदम, वेद क्या है? ये व्याकरणम, व्याकरण वेद है। व्याकरणेन ही पदादि विभाग सह ऋगादयो गायन्ते, क्योंकि व्याकरण से ही विभाग, पदादि के विभाग से, पदच्छेद आदि के द्वारा, व्याकरण ना हो तो कोई भी किसी भी शास्त्र में गति थोड़ी है। तो व्याकरणेन ही पदादि विभाग सह ऋग्वेदादयो ज्ञायन्ते, ऋग्वेद आदि जाने जाते हैं। अब कहो कि नहीं वेद में तो निरुक्त चलता है, व्याकरण भी चलती है, जहाँ ये व्याकरण काम नहीं करती तो वहाँ निरुक्त काम करता। और व्याकरण में भी कुछ सूत्र हैं वो जो वेद में प्रयोग होते हैं, वो कह देते हैं ये वेद में प्रयोग होता है सामान्य रूप से। तो पद आदि विभाग से ऋगादि वेद जाने जाते हैं, इसलिए व्याकरण को भी वेद ही कहा। पितृयम श्राद्ध कल्पम, श्राद्ध पिंडदान आदि की जो ये है, इसको कहा पितृयम। फिर कहा राशिम, राशिम गणित। अब ज्योतिष के दो भाग हैं, एक फल विज्ञान, एक जो गणित विज्ञान। तो गणित वाला जो भाग राशि गणित है राशि। देवम, और फिर क्या है देवम, उत्पाद ज्ञानम, क्या होने वाला है 2021 में, क्या होने वाला है, ये ऐसा ज्ञान होना। उत्पात, जो भी उत्पात होंगे इनका पहले से कि भूकंप आने वाला है, ये तो ज्योतिष के अंतर्गत आता हुआ। नहीं, ज्योतिष को अलग रखा है। अब देवम, हाँ हो सकता है देव, ज्योतिष को भी देव कहा जाता है, पर यहाँ ज्योतिष को अलग करके लिया। ज्योतिष को अलग लिया। तो अब जैसे एक ज्योतिष में एक रमल ज्योतिष है, रमल, अब कहने को ज्योतिष कहते हैं लेकिन वो अलग ही चीज है। तो ऐसे ही देवम जो उत्पात ज्ञानम, उत्पात का जो ज्ञान कराने वाला। निधिम महाकालादि निधि शास्त्र, महाकालादि का जो शास्त्र है वो निधि। और वाको वाक्यम, वाको वाक्यम ये तर्क शास्त्र। और एकायनम नीति शास्त्र। देव विद्याम निरुक्त। और ब्रह्मणा ऋग यजु सामाख्यम विद्या ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या क्या है? और शिक्षा कल्प छंद चित्तयस्था। आगे ब्रह्म विद्या क्या है? तो ब्रह्म विद्या बता, ऋग यजु साम नामक जो विद्या है, त्रय विद्या ब्रह्म विद्या, जिसमें शिक्षा कल्प और छंद, और इसमें चिति शब्द दिया है, इसका हमको पता अर्थ नहीं समझ आया क्या है भाष्यकार ने। वो तो सदांग हो गए, उसके अलावा ये तो यहाँ इतना ही दिया है। और भी जो ज्योतिष तो आगे अलग दे दिया है, व्याकरण पहले आ गया, यहाँ केवल इतना ही बताया जाता है। बता रहा चिति शब्द दिया है, और चिति शब्द पता नहीं किस अर्थ में प्रयोग किया है, दिया है भाष्य। ना ना ना, कल्प वो अलग है, कल्प छंदश्च चितया।
चिति का बहुवचन बनेगा ना, चितया, चिति। तो ये है ब्रह्म विद्या जो है, क्योंकि वेद को भी ब्राह्मण कहा जाता है। चिति है, वो समझ में नहीं आ रहा क्या, क्योंकि टीका ने भी किसी ने कुछ दिया नहीं टीका का। यदि साम नामक जो त्रय विद्या है, उसी में शिक्षा कल्प, छंद इत्यादि। अब वो तो कह देंगे शंकराचार्य को हमको उनकी बात हमको नहीं आई, तो उन्हें क्या लिख देते हैं, उनसे क्या पूछो इस विषय में। भूत और क्या है, भूत विद्या प्रेत विद्या नहीं है। भूत विद्या भूत तंत्रम, भूत शास्त्र, ये पंच महाभूतों का वो शास्त्र। और क्षत्र विद्याम, क्षत्रियों की विद्या यानी क्या, धनुर्वेद। नक्षत्र विद्याम, ज्योतिष। और सर्प देव यजन विद्याम, सर्प विद्याम यानी गारुण विद्या। सर्प विद्या को गारुण विद्या बोलते हैं। गारुण मंत्र, सर्प उतर के जहर उतारने का उस मंत्र का नाम है गारुण मंत्र। तो गारुण देवजन विद्याम, गंध युक्ति नृत्य गीत वाद्य शिल्प आदि विज्ञातानी। तो सर्प देवजन तो हो गया गारुण विद्या, और देवजन क्या हो गई, जो गंध युक्ति, गंधों का ज्ञान होना, और नृत्य, गीत, वाद्य, जो यानी जो क्या है उपवेद का क्या नाम है, गंधर्व वेद, ये सब उसी में आ जाते हैं। नृत्य, गीत, वाद्य, शिल्प आदि कला, वो भी शिल्प आदि कला भी, स्थापत्य वेद, उपवेद है ना, स्थापत्य, शिल्प आदि विज्ञातानी, ये सब क्या है, ये है देवयजन विद्या। तो इतनी एतत् सर्वम हे भगवो विद्या, इतनी सारी विद्या मैं जानता हूँ। नारद जी को इतनी विद्या थी, तो कुछ रह भी, यहाँ में गिन लो कितनी हो गई, यहाँ में गिन लो कितनी हो गई। 4 तो ये हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 विद्या हो गई। नहीं, बस इतने ही है, इससे ज्यादा नहीं, इतने ही पढ़े। तो आगे कहते हैं, सोहम भगवो मंत्रविद एवास्मि न आत्मविद। हे भगवान, मैं तो मंत्रविद हूँ, आत्मविद नहीं हूँ। मैंने तो केवल शब्द जाना। सोहम भगवा एतत् सर्वम जाननपि मंत्रविद एवास्मि। शब्दार्थ मात्र विज्ञानवान एव अस्मि। ये भगवान, ये सब जो जानते हुए भी, इन सबको जानते हुए भी मैं क्या हूँ, मंत्रविद एवास्मि, मैं केवल मंत्रविद हूँ, यानी शब्द के अर्थ को, शब्द अर्थ को जानने वाला हूँ। बस शब्दार्थ मात्र विज्ञान वाला ही मैं हूँ। सर्वो ही शब्दो अविधान अविधेय अविधान मात्रम अविधानम च सर्वम मंत्रेषु अंतर्भवति। क्योंकि सब जो शब्द हैं, अविधान मात्रम अविधानम च, ये जो है सब शब्द जो हैं वो क्या है, अविधान मात्र हैं, अर्थात केवल नाम मात्र है, नाम ही है। अविधान किसको बोलते हैं, नाम। सर्वम मंत्रेषु अंतर्भवति, ये सब मंत्रों में ये सब अंतर्भाव इनके हो जाते हैं। जो भी मंत्र हैं उनमें शब्द तो हैं, उन मंत्रों में शब्द, उनके अर्थ जानते हैं। तो ये सब जितने भी हैं मंत्रों में, इन शब्दों का अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए मैं मंत्रविद हूँ। मैंने शब्द सीखा, अर्थात शब्द जो मंत्र में अंतर्भाव हो गए, तो मैं मंत्रविद हूँ। मंत्रविदेवास्मि, मंत्रविद कर्मविद इत्यर्थ। मैं तो मंत्रविद, मैं मंत्रविद हूँ। मंत्रविद यानी कर्मविद ही हूँ, आत्मविद में नहीं। मंत्रेषु कर्माणि इति वक्ष्यति। अब यहाँ पहले मंत्रविद का, फिर यहाँ कह दिया कर्मविद। तो क्यों कहा कि मंत्रेषु कर्माणि इति वक्ष्यति, क्योंकि मंत्र में ही
कर्म है, कर्म का विधान है। मंत्र में ही तो कर्म का विधान होगा। तो मंत्रेषु कर्माणि इति वक्ष्य, आगे कहेंगे कि मंत्र में ही कर्म है। न आत्मवित् न आत्मानं वेदनी, न आत्मवित्, मैं आत्मा को नहीं जानता, मैं तो केवल शब्दों को जानता हूँ, शब्द मात्र हूँ, अर्थात मंत्रविद हूँ, कर्मविद हूँ। शंका करते हैं, ननु आत्मोपि मंत्र ही प्रकाश्यते एव इति कथम मंत्रविद चेत न्यात्विद। शंका की कि जो आत्मा का प्रकाशन भी तो मंत्रों से ही होता है। अभी मंत्री तो बोलते हैं हम, जैसे कर्म का प्रकाशन मंत्र से है, ऐसे आत्मा का प्रकाशन भी तो मंत्र से है। आत्मा भी तो मंत्रों के द्वारा प्रकाशित ही हो, मंत्रों के द्वारा ही प्रकाशित होता है। तो कथम मंत्रविद, आप मंत्रविद हैं, आत्मविद कैसे नहीं है? क्योंकि उस आत्म ज्ञान का भी मंत्रों के द्वारा ही, बार बार कहते हैं ये श्रुति है, ये श्रुति है, कहते हैं ना बार बार, ये प्रमाण, तो मंत्रों से ही उसका आत्मा का प्रकाशन भी हो रहा है। तो आप मंत्रों से प्रकाशित होता है, ये कथम मंत्र, कैसे आप मंत्रविद है, आत्मविद नहीं है? तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है ना, ऐसा कहना ठीक नहीं। अविधान अविधेय भेदस्य विकार का, जो अविधान और अविधेय ये क्या है? सब विकार, नाम और नामी, वाचारंभणो विकारो नाम धेय, ये सब नाम और नामी ये सब विकार हैं। न से विकार आत्मनिश्चते, और विकार आत्मा नहीं कहा जा सकता, विकार को आत्मा नहीं कहा जा सकता। मैं तो केवल शब्द जानता हूँ, मंत्र जानता हूँ। ननु आत्मापि आत्म शब्देन अविधीयते, भाई आत्मा भी तो आत्म शब्द से कहा ही जाता है। जब आत्मा कहते हैं तो वो भी तो आत्म शब्द से ही कहा जाता है। तो शब्द का उससे कहाँ आप अलग हो ही नहीं सकता। वो शब्द से उसका जो तात्पर्य है, अर्थ है, वो अलग नहीं हो सकता। तो आप कहते हो कि मैं मंत्रविद हूँ, आत्मविद नहीं हूँ, तो आत्मा भी तो भी आत्म शब्द से ही प्रकाशित होता है। ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि श्रुति घोष करती है इसमें, तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मन सहसः यत् नान्यत् पश्यति। जहाँ तो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ वाणी लौट आती है, मन सहित वाणी जहाँ से लौट आती है, तो वाणी में ही तो, वाक में ही तो शब्द है, वहाँ तो वाक की भी गति नहीं। यत् नान्यत् पश्यति, जहाँ अन्य को देखता ही नहीं। इन श्रुतियों से प्रमाणित होता है कि सब शब्द हैं, मंत्र। कथम तरी आत्मेव अधस्तात् स आत्मा इत्यादि शब्दों आत्मानं प्रत्यायन्ति। आत्मा ही, आत्मेव अधस्तात् स आत्मा, तो आत्मा इत्यादि शब्द आत्मानं प्रत्यायति, ये कहा है। आत्मा ही अधस्तात्, आत्मा ही पुरस्तात्, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही इधर है, आत्मा ही सब, ऐसा मंत्र आया है। तो किम तरही आत्मा अधस्तात् स आत्मा इत्यादि शब्द आत्मा को ही जना रहा है। तुम कैसे कहते हो मैं शब्द को जानता हूँ, मंत्र को जानता हूँ? इसमें आत्म शब्द जो है आत्मा को जनाता है। तो कहते हैं नैष दोष, ये बात नहीं है भाई, क्योंकि देहेवती प्रत्यगात्मनि भेद विषय प्रयुज्यमान शब्दो देहादिनाम आत्मत्ते प्रत्याख्यायमाने यत् परिशिष्टम सतवाच्यपि प्रत्यायति। यथा सराजिकायां दृश्यमानायां सेनायां छत्रध्वज पताकादि व्यभिते अदृश्यमानेपि राजन्ये स राजा दृश्यते इति भवति। शब्द प्रयोगः तत्र कोऽसौ राजा इति राज विशेष निरूपणायां दृश्यमान इतरे प्रत्याख्यायने अन्यस्मिन् अदृश्यमानेपि राजनी राज प्रतीति भवेत् तद्वत्। तो उन्होंने कहा कि जैसे तुम कह रहे ऐसे
इस आत्म शब्द का उस तत्व के साथ कोई अभिधा वृत्ति से बात नहीं समझ में कही जा सकती। अभिधा वृत्ति, व्यंजना वृत्ति, लक्षणा वृत्ति, शब्द की तीन है। अभिधा सीधा सीधा वार्तालाप करना, व्यंजना कुछ घुमा फिरा करके बात कहना, टेढ़ी। जैसे पूछा जाए तुम्हारे घर दूध हो रहा है, तो गाय दे रही है भैंस दे रही है, तो कितना दे देती है, बच्चों का खर्चा चल जाता है नहीं, यानी हमको लेनी है मट्ठा, तो ऐसे घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। तो ये हाँ, ये है व्यंजनावृत्ति। लक्षणा, लक्षित लक्षणा जैसे लक्षण से बता दिया जाए, वो सीधा सीधा उसका उसमें गति नहीं होती, जैसे गंगायाम घोष है ऐसा। तो ये कहा कि आत्मा शब्द ये अभिधा वृत्ति से ऐसा जनाया जाता है। तो कहते ऐसी बात नहीं है कि देहवती प्रत्येक आत्मनि भेद विषय, इस भेद विषय देहवान, देहवान भेद का जो विषय देह है, ये प्रत्येक आत्मा में प्रयुज्यमान, देह प्रत्येक आत्मा में युक्त होता हुआ, प्रयुज्यमान जो शब्द है, आत्मा में इस देह का समावेश मिला जुला रूप से कहा जाता है। तो भेद विषय देहवती, देह में देहवान भेद विषय में ही प्रत्येक आत्मा में इन शब्दों का प्रयोग होता है, ना कि शुद्ध में। शुद्ध विषय में शब्द की गति नहीं होगी। देहादि नाम आत्मत्व प्रत्याख्याय, माने क्योंकि देहादि, देहादियों का आत्मा में इस देह का निराकरण होने पर, निरस्त करने पर ही जो अवशिष्ट बचता है सत शब्द वाच्य, वो भी हम उस सत्य को ऐसा कह रहे हैं, उसको कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कहते हैं कि वो ये जो बचा वो सत्य, देहादियों के आत्मत्व में, देहादि के आत्मत्व में जो निरस्त हो जाने पर जो अपरिशिष्ट शब्द वाच्य है, उसको भी, उस सत्य को भी बता नहीं जा सकता। ना कहा है न सत्तन नासत उच्चते, ना सत है ना असत है, असत सच्चा हम अर्जुना, सत्य भी मैं हूँ असत भी हूँ। तो इससे बात सिद्ध होती है कि अभिधा वृत्ति से इसका प्रयोग, सत शब्द का भी वहां प्रयोग नहीं हो। तो ऐसा वो प्राप्ति कराता है। यथा जैसे दृष्टांत देते हैं, सराजिकायाम दृश्यमानायाम सेनायाम, यानी राजा से सुशोभित एक सेना, जो सेना है, अब सेना जा रही है तो राजा उसमें है, तो सराजिकायाम दृश्यमान सेनायाम, वो जो सेना दिखाई दे रही है राजा की, छत्र ध्वज पताका आदि, छत्र ध्वज पताका आदि अभिभीते अदृश्यमाने भी राजन नेस राजा दृश्यते भवती, जैसा कहा जाता है ओ राजा जा रहा। छत्र से या उसके बिना नहीं, छत्र से नहीं, ये जो उसकी जो राजा जब जाता है तो सेना से युक्त होकर जाता है, काफिले के साथ जाता है। तो जो दृश्यमान जो सेना है, उस सेना को देख करके वो जो ध्वज पताका आदि की ओट में छुपा हुआ राजा, राजा दिखाई नहीं दे रहा किसी को, ध्वज पताका सेना दिखाई दे रही है, राजा नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अदृश्यमाने भी राजन ने राजा दृश्यत कह कि ये राजा जा रहा है, जबकि राजा दिखाई नहीं दे रहा, ध्वज पताका सेना की वो है, नहीं दिखाई देता है। ऐसे ही ये कहा जाता है कि देह आदि के माध्यम से इसी में वो छुपा हुआ है राजा, आत्म राजा इसी में छुपा हुआ है। इति भक्ति शब्द प्रयोग तत्र कोसव राजा इति, जब कहा जाए कि ये प्रयोग किया जाए कि शब्द प्रयोग किया जाए कि कौन सा राजा है, सामान्य रूप से तो कह दिया राजा जा रहा है, तो देह में क्या आत्मा है, ये सामान्य रूप से, लेकिन विशेष रूप से तो ऐसा नहीं बताया जा सकता। तो विशेष रूप से क्या है, कोसव राजा, वह राजा कौन सा है, राज विशेष निरूपणायाम दृश्यमान, राजा विशेष के निरूपण होने पर, और इतर प्रत्याख्यान है, राजा का विशेष रूप से निरूपण, और जो सेना है ध्वज पताका आदि है, इनका निराकरण करके तब राजा के दर्शन होंगे। ध्वजा को हटा दो, ध्वज पताका आदि सेना को हटा करके, और राजा का विशेष रूप से निरूपण
ये तब जा करके उसके दर्शन होंगे। तो इतर प्रत्याख्याने अन्यस्मिन अदृश्यमाने भी, जो उसमें जो दिखाई नहीं दे रहा था राजा, वो राजा भी राज प्रतीति भवे, जैसे राजा की प्रतीति हो जाती है। इसी प्रकार से ये देह प्रत्येक आत्मा में, भेद विषय देह में प्रत्येक आत्मा में वो शब्द आत्मा शब्द प्रयुक्त होता है, सीधा सीधा उसका निरूपण नहीं किया जा सकता। आत्मा शब्द कहा तो समझना चाहिए कि भाई उसके इर्द गिर्द तक की बात है, क्योंकि शब्द वहां बौना पड़ जाते हैं, शब्दों की गति नहीं हो पाती। इसलिए जो तुमने कहा था कि आत्म शब्द से भी तो आत्मा लक्षित होता है, तो ऐसा नहीं, ये इर्द गिर्द घूम कर रह जाते हैं, सेना की तरह ध्वज पताका की तरह सीधा निर्देश नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से तो वाणी भी लौट आती है। तस्मात् सोहम मंत्रविद कर्मविद एवास्मि, कर्म कार्यम च सर्वम विकारम इति विकारज्ञा एवास्मि न आत्मविद न आत्म प्रकृति स्वरूपज्ञ इत्यर्थ। इसलिए मैं जो हूँ इर्द गिर्द घूमने वाला हूँ, ये उपनिषदों के द्वारा हाँ उनके पास इर्द गिर्द घूमा, इसलिए मंत्रविद हूँ। सो हम मंत्रविद, मैं मंत्रविद हूँ, यानी कर्म विधि हूँ, क्योंकि कर्म का प्रकाशन मंत्र से होता है। कर्म विधि, मैं कर्म विधि हूँ, कर्म कार्यम च सर्वम विकारम, क्योंकि करने योग्य जो है कार्य जो है उसका विकार ही है। इति विकारज्ञ वास्तव, मैं तो विकार को ही जानने वाला हूँ, नाम को ही जानने वाला हूँ। न आत्मविद, आत्मा को नहीं जानने वाला। आत्म प्रकृति स्वरूपज्ञ इत्यर्थ, मैं अपने उस आत्मा के कारण जो जगत का कारण सत है, उस स्वरूप कारण को मैं नहीं जानने वाला हूँ। अतः एव उक्तम आचार्यवान पुरुषो वेद, और ये कहा भी है कि आचार्यवान पुरुषो वेद, पीछे के मंत्र आया था कि आचार्यवान ही पुरुष जानता है, और पीछे और भी आया था आचार्यवान को ही विद्या, आचार्यवान विद्या प्राप्त प्रतिष्ठा, उसी में विद्या की प्रतिष्ठान होता है, गुरु के माध्यम से ही होता है। तो ये कहा और भी, ये तो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुतिभ्य, जहाँ वाणी जहाँ से लौट आती है, इन श्रुतियों से भी कहा गया। तो श्रुत आगम ज्ञानम अस्ति एवं ही यस्मिन् मे मम भगवद दृश्यभ्यो युष्म दृश्यभ्य तरति अतिक्रामति शोकम मनः मनस्तापम अकृतार्थ बुद्धिताम आत्मविद इत्यर्थ। आत्मविधि इति अतः श्रुतम आगम ज्ञान अस्ति, मैंने सुना है, आगम मैंने शास्त्र को सुना है, यस्मान मैंने शास्त्र को सुना है, और मेरे भगवत दृश्य, आपके सदृश लोगों से मैंने शास्त्र को सुना है। क्या सुना है? तरति अतिक्रामति शोकम, कि जो आत्मविद है शोक के पार चला जाता है। अतिक्रामति शोकम, शोक क्या है? मनस्तापम, मन का जो ताप है ये है शोक। और पीछे आया था रेक के प्रसंग में, जिसको शूद्र कहा था ना, शुचा द्रवती इति शूद्र, जो शोक करता है उसको शूद्र कहा। तो अकृतार्थ बुद्धिताम, मैं तो अकृतार्थ बुद्धि को ही प्राप्त हूँ, अकृतार्थ बुद्धि को ही प्राप्त हुआ हूँ। और मैंने सुना है कि आत्मविद जो है शोक से पार चले जाते हैं। सो हम अनात्मविदत्वात्, हे भगवान, हे मैं अनात्मविद होने के कारण, हे भगवान शोचामी, मैं शोक करता हूँ। अकृतार्थ बुद्धया संतपये, मैं अकृतार्थ नहीं हूँ, अकृतार्थ होने से मैं संतप्त हूँ, तपित हो रहा हूँ, ताप दुखी हूँ। सर्वदा मैं संताप को प्राप्त हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि अकृतार्थ है, मैं शोक करता हूँ। ते माम शोक सागरस्य पारमंतम भगवान तारयतु आत्मज्ञान
उडुपेन कृतार्थ बुद्धिम आपादयतु अभयम गमयतु इत्यर्थ। तम माम मुझको हे शोक के इस शोक सागर के पार भगवान मुझे कर दो, मुझे इस शोक से पार उतार दो। इस शोक सागर का पारम अंतम भगवान इसके पार कर दो। तारेतु कैसे? आत्मज्ञान उडुपेन, आत्मज्ञान रूपी नौका से इस शोक सागर को मुझे पार कर दो, अर्थात कृतार्थ बुद्धि में आपादेतु, मुझे कृतार्थ बुद्धि कर दो, मुझे मेरी बुद्धि कृतार्थ हो जाए और अभयम गम्यतु, मैं अभय को प्राप्त हो जाऊं। तमेतम युक्तवंतम होवाच, इस प्रकार कहे हुए नारद ने जब ये बात कही, उक्तवंतम तो सनत कुमार बोले, यद वै किंच एतद अध्यगिष्ठा अधितवानसी, कि यद वै किंच जो कुछ भी तुमने अध्यगिष्ठा, जो कुछ भी तुमने अध्ययन किए हो, अध्ययन तदर्थ ज्ञानम उपलक्ष्यते, उस अध्ययन से ही वो अर्थ ज्ञान उपलक्षित होता है। इसलिए स्वाध्याय का महत्व, अध्ययन से ही तदर्थ ज्ञान उपलक्ष्य होता है। ज्ञातवानसी, ज्ञातवान हुए हो, अतः एतद नाम एतद नाम एव एतद वाचा रमणो विकारो नाम धे, ये तुमने जो है, क्योंकि अध्ययन से ही अर्थ का ज्ञान होता है, ज्ञात उसी से तुम जाने हो, इसलिए ये जो कि ये सब क्या है? नाम ही है। जो कुछ भी तुमने जाना है ये सब नाम ही जाना, नामी को भी नहीं जाना, नाम को ही जाना है। नाम एतत्, और नाम क्या है? वाचा रमणो विकारो नाम धेयम, इसलिए सब ये वाचारंभन है। तत्र वेदा अवेदा भवन्ति, श्रुति का है कि वहाँ वेद भी अवेद हो जाते हैं, माता भी अमाता हो जाती, पिता भी अपिता हो जाता, बृहदारण्यक स्थिति। तो सब नाम है, विकार है, इति श्रुते है। नाम बा ऋग्वेदो यजुर्वेद इत्यादि नाम एवेतत्, ये जो सब तुमने कहा नाम, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चतुर्थम इतिहास पुराणम, ये सब जो है ये नाम ही है। निश्चित रूप से ये नाम ऋग्वेद है, यजुर्वेद भी नाम ही है। नाम उपासस्व ब्रह्म, इस ब्रह्म बुद्धि से तुम नाम की ही उपासना करो। ये सनत कुमार ने नारद जी को कहा कि तुम नाम की, जो तुमने सुना है ये सबका नाम है, इसकी इसमें ब्रह्म बुद्धि से तुम उपासना करो। यथा प्रतिमा विष्णु बुद्धिया उपासते, जैसे प्रतिमा में विष्णु बुद्धि से उपासना की जाती है, ऐसे नाम में तुम ब्रह्म बुद्धि से इनकी उपासना करो। यस्तु नाम ब्रह्मिति उपासते तस्य फलम भवति तच्छृणु, किंतु जो इस नाम ब्रह्म की उपासना करता है उसका जो फल होता है वो सुनो, क्या क्या फल होता है। यावन नामनो गतम नामनो गोचरम तत्व तस्मिन् नाम विषयस्य यथा कामाचारः कामाचरणम राज इव राज स्व विषय भवति। इस नाम ब्रह्म की उपासना करने से उस यावन नाम गतः, जहाँ तक नाम की गति है, जहाँ तक नाम गया है, नाम जहाँ तक गोचर होता है, तत्व तस्मिन उस विषय में यथा कामचारा स्वेच्छाचरण का, जो उसको चाहे उसको वो प्राप्त हो जाता है। इस नाम ब्रह्म की जो उपासना करता है तो इस 8 विषय में यथा कामचारा कामाचरण, वो स्वच्छंद विचरण करने वाला होता, जो कुछ उसको चाहिए वो उसको प्राप्त हो जाता। सारे दुनिया तो यही है, सारी कामना कहाँ तक है? सब ब्रह्मलोक तक ही तो है। अरे सब वेद आदि सब उसी में आ गए। कैसे? राज इव स्व विषय, जैसे राजा अपने क्षेत्र में कुछ भी करे स्वतंत्र है, ऐसे ही इस नाम क्षेत्र में तुम स्वतंत्र हो। ये नाम ब्रह्म की उपासना का फल। यो नाम ब्रह्मिति उपासते उपसंहार, जो इस नाम की उपासना करता है, किमस्ति भगवो नामनो भूय अधिकतरम यद ब्रह्म दृष्टया अर्हम अन्यदिति अभिप्राय।
अब नारद जी की योग्यता कोई इतनी थोड़ी थी। नारद जी ने कहा किमस्ति भगवान, किमस्ति भगवो नाम भोय, नाम से भी कुछ बढ़कर कोई चीज है? नाम की तो मैंने उपासना कर चुका हूँ, यही तो किया, अब तक मंत्र विद हूँ, मैंने नाम विद हूँ। तो भगवान इससे बढ़कर कोई चीज है? यदि ब्रह्म दृष्टा अरहम अन्यत इति अभिप्राय, इस ब्रह्म दृष्टि से अन्य कोई दूसरी वस्तु है नाम से बढ़कर के? तो सनत कुमार कहते आह नाम हो भाई भूया अस्तु, हाँ नाम से भी बढ़कर है। सनत कुमार को प्रसन्नता हुई कि हमारे शिष्य कोई है और काफी ऊंचाई तक पहुंचा हुआ है। तो हाँ नाम से भी बढ़कर है। इति युक्ता, ऐसा कहा। यदि अस्ति तन में भगवान ब्री, तो यदि है तो मेरे लिए बताओ। अब आगे कहते हैं बाग बाब नाम नो भूयसी बागवा ऋग्वेदम विज्ञाप्यति यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचम वेदानाम वेदम पितृयम। यही तो उन्होंने कहा कि बाघ निश्चित रूप से नाम से बढ़कर ये वाणी है, तो वाणी से तो नाम बोला जाएगा। तो बाघ बाघ इति इंद्रियम जिह्वा मूल आदि अष्टसु स्थानेषु वर्णानाम अभिव्यंजकम। बाघ जो है क्या है? बाघ इति इंद्रियम, जो बाघ इंद्रिय क्या है? जो अष्ट स्थान है जहाँ शब्द का धक्का लगता है, इन अष्ट स्थानों से ही तो वर्ण अभिव्यक्त होता है। तो कौन कौन से स्थान? अष्ट स्थान। एक तो जीवा है, ही है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ है, दांत है, नासिका है और हृदय है। ये 8 स्थानों से वर्ण की अभिव्यक्ति होती है। वर्णाश्य नामिति प्राण, भाई बिना प्राण के तो कोई झटका लग नहीं सकता, इसलिए उरु को टीकाकार ने क्या कहा है? जीवा मूलादिषु इत्यादि शब्देन उरु कंठ, उरु को हृदय को पहले लिया। हृदय से तो वहीं से तो शब्द उठेगा, प्राण उठेगा, हृदय से तो उठता ही है। कोई भी अगर हृदय काम ना करे तो शब्द में ऊपर थोड़ी आ सकता है। तो कहते हैं वर्णाश्य नामेति, जो वर्ण है वो नाम ही है। नामनो बाघ भूयसी इति उच्यते, ये नाम से जो है निश्चित रूप से नाम से बढ़कर के ये बाकी है। कार्याद ही कारणम भूयो दृष्टम लोके, क्योंकि कार्य से ही कारण बढ़कर होता है, कार्य से ही कारण जो है श्रेष्ठ होता है, बढ़कर होता है। ऐसा लोक में देखा गया है। यथा पुत्राद पिता, जैसे पुत्र से पिता श्रेष्ठ है, श्रेष्ठकर है, बढ़कर है। तद्वत कथम च बांग मनो भूयसी इत्याह, नाम से वाणी जो है किस प्रकार श्रेष्ठ है? तो कहते हैं कि बाघवा ऋग्वेदम विज्ञाप्यति, बाघवा ऋग्वेदम विज्ञाप्यति। अयम ऋग्वेद, ये ऋग्वेद है, ऐसा किसने बताया? वाणी ने बताया ना, कि वाणी ही ऐसा बताती है कि ये ऋग्वेद है। इसलिए ऋग्वेद तो नाम है और बताने वाली कौन है? वाणी है। इसलिए नाम से वाणी श्रेष्ठकर हो गई। तथा यजुर्वेदम इत्यादि, ऐसे यजुर्वेद सामवेद सबको समझ लीजिए। अरे हृदयज्ञम हृदय प्रियम, अभी जो मंत्र में आया नीचे, ये तो बाकी तो सब पहले सुन लिया आपने। देव सर्व देव जन विद्याम दिवम से पृथ्वी, अब फिर दिव है, पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, आप है, तेज है, देव है, मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, और तृण वनस्पति और सब जो है, और क्या आप अन्य कीट पतंग पिपीलिका धर्म अधर्म सत्य सब जितने हैं, ये सब वाणी से ही प्रकाशित होते हैं। तो हृदयज्ञम किसको कहा? हृदय के प्रिय को। हृदय की प्रियता किससे अभिव्यक्त करेंगे आप? वाणी से।
तद विपरीतम, इसके विपरीत जो है वो भी वाणी से ही व्यक्त होती है। यदि वांग न भविष्यत धर्मादि न विज्ञापिष्यत, वाग अभावे अध्ययन अभावे तत्श्रवण अभाव तत्श्रवण अभावे धर्मादि न विज्ञापिष्यन् न विज्ञातम अभिष्यति। यदि वांग ना होती, वाणी ना हो गए तो धर्मादि भी नहीं होंगे, उनका भी विज्ञापन नहीं होगा, और वाक के अभाव में ये अध्ययन भी नहीं होगा, और अध्ययन के अभाव में तदर्थ श्रवण, उसके अर्थ का श्रवण भी नहीं होगा, और श्रवण अभाव, श्रवण के अभाव में धर्मादि भी नहीं जाने जाएंगे। न विज्ञातम अभविष्यत, इनका भी ज्ञान किसी का नहीं हो सकता वाणी के ना हो। तस्माद् वाग एव एतत् शब्द उच्चारेण सर्व विज्ञापयति अतः भूयसी, इसलिए वाणी ही इस शब्द उच्चारण से सबको बताती है। अतः भूयसी, ये वांग मनसा नाम से वाणी श्रेष्ठ है। तस्माद् वाचम ब्रह्म इति उपासस्व, इसलिए तो तुम वाणी में ही ब्रह्म दृष्टि से, तुम वाणी की ही ब्रह्म दृष्टि से उपासना करोगे। समानमन्नत क्या, जो पीछे फल बताया था कि इस नाम को ब्रह्म जान का जो उपासना करने वाले हैं वो यथाचार हो जाते हैं, ऐसे इसका फल भी है। इसमें कोई जरूरत नहीं है, इतने से समझ लिए वो ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वो नाम का फल है, वही वाणी का भी फल है। अब कहते हैं कहा कि इससे भी कोई बढ़कर चीज है। नारद जी ने कहा कि वाणी से भी कुछ बढ़कर है। तो मनोभाव वाचो भूयः यदा वै द्वै वा अमलके द्वे वा कोले दो वाक्षौ मुष्टि अनुभवति एवं वाचम च नामम च मनो अनुभवति तदा मनसा मनश्यति मंत्रानधीये इति अथाधीते कर्माणि कुर्वीय इति अथ कुरुते पुत्रांश पशुंश क्षेयते यथा इच्छतः इमं च लोकममुम इच्छेयति यथे इच्छते मनो ही आत्मा मनो ही लोको नाम ही ब्रह्मा मन उपासस्य। इस वाणी से श्रेष्ठ क्या है? मन है। मनो मनस्यन विशिष्ट अंतःकरण वाचो भूय। मन क्या है? ये मनन शक्ति विशिष्ट जो अंतःकरण है, ये है मन। इसलिए वाचो भूय, वाणी से ये बढ़कर है। मनन ना हो तो वाणी कैसे बोलेगी? तद ही मनस्यन व्यापार वद वाचम वक्तव्य प्रेयति। ये मनन व्यापार वाला ही वाचम वक्तव्य में ही वाणी वक्तव्य में प्रेरित होती है। जब पहले मन का व्यापार होता है तभी वाणी उस वक्तव्य में प्रेरित होती है। तेन वांग मनस्य अंतर्भवति, उससे वांग जो है मन में अंतर्भाव होती है। मन में मन कारण हुआ और वाणी जो है कार्य। यच्च यस्मिन् अंतर्भवति तस्य व्यापकत्वा ततो भूय भवति। और जो जिसमें अंतर्भूत होता है वह उससे व्यापक होता है। कारण हमेशा कार्य से व्यापक होता है। तस्य व्यापकत्व, वह उसका व्यापक होने का ततो भूय भवति, उससे वो बढ़कर के होता है। यथा वे लोके, जैसे लोक में द्वे वा अमलके फले द्वे वा कोले बदर फले दो वा अक्षौ विभीतक फले मुष्टि अनुभवति। मुष्टि ते फले व्यापनोति मुष्टव ही ते अंतर्भवता। जैसे मुष्टि में, हाथ में दो आमले के फल, दो जो है बेर के फल, और जो विभीतक माने
बहेड़ा, बहेड़ा के फल ये मुट्ठी में आ जाते हैं, तो ते फले व्यापनोति, उस फल में वो मुट्ठी में ये फल व्याप्त हो जाते हैं। तो मुट्ठी जैसे फल से मुट्ठी व्यापक हो गई और फल जो है व्याप्य हो गए, तो इससे अंतर्भाव, उसमें अंतर्भाव हो जाते हैं। ऐसे ही वाणी जो है मन में अंतर्भाव हो जाता है। हाँ, सब उसी में चले जाएंगे एक एक करके। एवं वाचम च नामम च अमलकादिवत मनो अनुभवती, इसी प्रकार वाणी जो अभी आप कह रहे हैं, वाणी, नाम और अमलक आदि के समान ये सब जो है उसमें अंतर्भाव हो जाते हैं। सयदा पुरुषो यस्मिन काले मनसा अंतःकरण कर्णेन मनश्यति मनश्चन विवक्षा बुद्धिम, जब वह पुरुष जिस काल में यानी अंतःकरण से मनश्यति मनश्चन विवक्षा बुद्धिम, कुछ कहने की इच्छा करता है, जब वो जो मनुष्य जिस काल में मन से मन कर्ण के द्वारा कुछ कहने की इच्छा करता है, तो कथम कैसे मंत्रान अधीये उच्चार्य कि मंत्रों का मैं उच्चारण करूं, ऐसी विवक्षा करता है कि मैं मंत्र बोलूं उच्चारण करूं। इत्येवं विवक्षाम कृत्वा, ऐसी विवक्षा करके अथा अधीते तथा कर्मणि कुर्वी, जो उसने अधीत जो उसने याद किया है अधीत है वही कर्मों को वो करता है। चिकित्सा बुद्धि कृत्वा, ऐसी चिकित्सा बुद्धि करके अथा कुरते पुत्राण पशु इच्छा, ऐसा कर्म करके उससे उस कर्म के माध्यम से क्या लेना चाहता है, पुत्रों को पशुओं की इच्छा करता है, उनकी प्राप्ति की इच्छा करता है और उनको प्राप्त करके प्रतीक्षा कृत्वा तत्प्राप्ति उपाय अनुष्ठानेन अधिच्छते, उनकी प्राप्ति का अनुष्ठान करेगा, उसकी इच्छा करता है जिससे वो पुत्र आदि पुत्र पशु आदियों को प्राप्त करता है। तो मन में आए, मन से वाणी से जो भी आएगा तभी वो सब कुछ कर सकता है। तथा इमं च लोकम अमुम उपाय न इच्छति, वैसे ही ये इस लोक को और उस लोक को, जैसे यहाँ इनको प्राप्त करता पुत्र पशु आदि को, तो वैसे इस लोक को और उस लोक को के उपाय की प्राप्ति के उपाय की इच्छा करता है। इससे अनुष्ठान ये करूंगा, ये लोक मुझे प्राप्त होगा, ये लोक मुझे प्राप्त होगा। तत्प्राप्ति उपाय अनुष्ठान है ना, उससे उसकी इच्छा करता है, प्राप्त कर लेता है। मनो ही आत्मा आत्मना कर्तृत्व भोक्तिम सती मनसी न अन्यथा मनो ही आत्मा उच्यते, क्योंकि मन जो है आत्मा आत्मन कर्तृत्व भोक्ति सती नामसी मनसी, ये जो आत्मा का कर्तृत्व भोक्तित्व, आत्मा का कर्तृत्व भोक्ति सती मनसी, मन के होने पर ही होता है। मन नहीं है तो कर्तृत्व भोक्ति कैसे होगा? तो आत्मा के कर्तृत्व भोक्तित्व जो है मन के होने पर है, न था इति अन्य अन्य प्रकार से नहीं, ऐसा मनो ही आत्म उच्यते। ये आत्मा शुद्ध आत्मा नहीं है, जीव आत्मा है। यदि मन नहीं है तो आत्मा चुपचाप पड़ा हुआ है, आत्मा में तो इच्छा उठेगी नहीं, तो मनो ही आत्मा उच्यते, इसलिए मन ही यहाँ आत्मा कहा गया। इस मंत्र में मन को ही आत्मा कहा है। मन को ही कहीं देह भी कहा जाता है, मनो वो भी आत्मा कहा है। हाँ, देह को भी आत्मा कहा जाता है मन, और मन को भी आत्मा कहा जाता है। कह रहे हैं आत्मा को जान गए हो, इसलिए बता रहे हैं कि आत्मा को ये वो भी आत्मा है। आप मतलब मैंने तो समझ लिया कि आपने आत्म तत्व को जान लिया, इसीलिए समझ लिया, क्यों तो कुछ करता बता। वो शुद्ध आत्मा का बात नहीं है, तो जीवात्मा की बात है। मनो ही लोकः, मन ही जीवात्मा जान लेंगे तभी आत्मा जानेंगे, जो आत्मा जाने हुआ सत्य मनसी लोको भक्ति। ये मन ही लोक है, मन ही आत्मा है, मन ही ये लोक है।
क्योंकि मन के होने पर ही ये लोक होता है और उसकी प्राप्ति का अनुष्ठान होता है। और मन ही परलोक है कि उसी मन में ही ये इच्छा होती है। मन फिर उसकी यहाँ के भोगों में रमणीयता देख रहा है, तो अब ये शास्त्र जो मीमांसा है, पूरी मीमांसा ये बता देते कि अरे जाऊती बढ़िया तो मैं स्वर्ग में, इससे अच्छे भोग साधन, तो स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए फिर ये करो, वो यजन करो, ये उसका अनुष्ठान की अनुष्ठान करो, तब प्राप्ति उपाय अनुष्ठान, उसकी प्राप्ति के उपाय का अनुष्ठान करता है। तीसरा मनो ही लोक से, ये मन ही ये लोक है, मन ही परलोक है। सब मन, देखो जहाँ तक मन गोचर है, दूसरा मन के अलावा मन के शांत हो जाने पर, मन की निवृत्ति होने पर और क्या बचा? आत्मा ही तो फिर अवशिष्ट है। मनो ही लोको यस्मात् तस्मात् मनो ही ब्रह्म, इसलिए मन ही लोक और मन ही ये ब्रह्म है। यत एवं तस्मात् मन उपासस्व, इसलिए तू मन की ही उपासना कर, मन को ब्रह्म दृष्टि से उपासना कर। सयो मन इत्यादि जीवात ने हुआ तो मन की ब्रह्म दृष्टि से उपासना कर, मन की, तो इसे कौन करेगा? नहीं, ये जीवात्मा ही करेगा। जीवात्मा कौन करेगा? जो 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 कुछ चाहता है उसे वही तो करेगा, जिसको कुछ प्राप्ति की इच्छा है। तो जीवात्मा से मन अलग है ना। यहाँ तो इतनी बात समझिए, मन को लोक भी कहा, परलोक भी कहा, मन को आत्मा भी कहा कि मन ही सब कुछ है। मन का व्यापार ना हो, ठीक है, वास्तव में मन का व्यापार न हो तो कुछ नहीं। हाँ, लेकिन मन की जो ब्रह्म रूप से उपासना करेगा, वो मन की, हाँ, वो कौन करेगा? वो जीव, जिसको मन दिखाई दे रहा है। जैसे वाणी में ब्रह्म की उपासना है, ऐसे तो मन में भी तो मन ही है, तो मन ही मन है, देखे वो मन ही मन की उपासना। और क्या होगा? मन का ही व्यवहार है या? ये दृष्टा दृश्य ये भी ऐसा ही है। दृष्टा भी शुद्ध अंतःकरण का शुद्ध भाग है। अंतःकरण का शुद्ध भाग ये दृष्टा बन जाता है, जो अशुद्ध भाग ये दृश्य कारण बना रहता है। और वो जो वास्तव में साक्षी चेता केवल निर्गुणस्या, वो किसी परिच्छिन्न को नहीं देख सकता। परिच्छिन्न को देखने वाला परिच्छिन्न ही होता है। आप अपरिच्छिन्न सा परिच्छिन्न वस्तु नहीं देखे। सूर्य कहे कि हम तो नारकी गांव को देख लें, सूर्य नहीं देख सकते। जो अपरिच्छिन्न है वो परिच्छिन्न को नहीं दे सकता। जब यहाँ देखने दृष्टा दृश्य वाली बात आती है ना, कि मैं दृष्टा हूँ, ये दृश्य है, काम क्रोध मेरे दृश्य हैं, ये अंतःकरण के दो भाग हो जाते हैं। तो दृष्टा दृश्य की बात हो तो देख, दृष्टा का यहाँ फिर का स्टैंड है? दृष्टा में तो कुछ सुधार है। दृष्टा ना ये है कि दृष्टा दृश्य के विवेक करने से जो मलिन भागता है उसकी समाप्त हो जाती है। अब दृष्टा जो बचा शुद्ध, हाँ, अब शुद्ध नहीं, जो दृष्टा शुद्ध, तो दृष्टा तो हो ही गई नहीं शुद्ध। दृष्टा तो शुद्ध है ही नहीं, क्योंकि अंतःकरण के दो भाग मलिन भाव जब उसका दृष्टा का नहीं, हाँ, उसका जो दृष्टा बना है, जब मलिन भाव को उसने कल्पित समझ लिया, दृश्य समझ लिया, नष्ट होने वाला समझ लिया, अब दृष्टा को, उस दृष्टा को देखने के लिए तो कोई जगह रही नहीं। अब वहाँ क्या बताया जाए कि ये जो दृष्टा है इसका स्वरूप बताया जाएगा कि वास्तव में तू है कौन। ये दृष्टा ही तुम पद वाच्य। तो हाँ, ये दृष्टा को बताया कि तू इतना ही नहीं है जो तू वहाँ, और कार्य नहीं है कुछ भी दृष्टा में, कार्य कारण कुछ भी नहीं है, लेकिन परिच्छिन्नता है। उस परिच्छिन्नता को तोड़ने के लिए क्या बताया कि तू ब्रह्म है। ब्रह्म होने से उसकी परिच्छिन्नता टूट गई। अब ब्रह्म को उस दृष्टा से एक करने से उसकी परोक्षता टूट गई। उसकी परोक्षता टूटी, इसकी परिच्छिन्नता टूट गई। तो दृष्टा ठीक है। हाँ, हाँ, प्रारंभ में दृश्य का, दृश्य से अलगाव के लिए तो ये जरूरी है। इसलिए सब दर्शन एक बहुत ऊंचाई तक पहुंचा के आपको रास्ता दिखा कर छोड़ देते हैं। जो जानने वाला है वो जानने में आने वाला है, ताकि पहली चीज प्रक्रिया है। एक योगी हुए हैं, सियाराम नाम के एक योगी थे, उन्होंने कुछ ग्रंथ लेखन भी किया है। उन्होंने इसके ऊपर अपना तमतुम उपनिषद पुष्पम प्रच्छामि, इस उपनिषद
पुरुष को मैं जानता हूँ। तो बहुत बड़े योगी थे, बहुत अच्छी उनकी समाधि लगती थी। तो उन्होंने कहा कि ये योग जो है उपनिषद पुरुष को नहीं बता सकता, उसके पास बिठा देगा। तब कुछ आपको उस जब इतने सत्व में अंतःकरण चला जाता है, रज तम उसके इतने मलिन हो जाते हैं, सत्य की वृद्धि हो जाती है, तो वहाँ कुछ ना कुछ उसको निमित्त जरूर मिल जाता है, जिससे उपनिषद पुरुष को वो जान जाता है। सरलता हो जाती है वहाँ तक पहुँचकर, सरलता हो जाती है, कुछ निमित्त भी मिल जाएगा, बताने वाला मिल जाए, या आपकी बुद्धि में वो तत्व स्वयं स्फुरित हो गए। जैसे गीता में कहा, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामु पयांति ते तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानं जमतमः नाश्यामि आत्मभावस्य ज्ञान। परमात्मा ही प्रकाश। तो वहाँ वह स्वयं प्रकाश, पर होगी मुक्ति ज्ञान से। जो मुक्ति होगी वो ज्ञान से ही होगी, कर्म से नहीं होगी। चाहे वो गुरु के उपदेश से हुआ हो या स्वतः तत्व उसमें स्फुरित हुआ हो, होगा ज्ञान से। कहाँ गए? मंत्रान अधीये तो पढ़ लिया यहाँ तक। हाँ, सो यो मन इत्यादि समानम। अब ये जो पीछे कहा है कि इसकी उपासना करने का क्या फल है, जो वही उपासना का फल है जो नाम की उपासना का फल है। अब आगे कहते हैं, नारद जी ने कहा इससे भी बढ़कर कुछ है। तो संकल्पो भाव मनसो भूयाम यदा न वै संकल्प यते अथा मनस्यति अथा वाचमीर्यति ताम नामनी गिर्यति नामनी मंत्रा एकम भवन्ति मंत्रेषु कर्माणि। उन्होंने कहा कि ये मन से संकल्प श्रेष्ठ है। संकल्पो भाव मनसो भूयात। तो भाई हम तो आज तक ही मन संकल्प मन को ही समझते थे, सभी लोग। अब ये मन से श्रेष्ठ है, तो क्या कहते हैं आचार्य? देखो, संकल्पो भाव मनसो भूयात, ये मन से संकल्प श्रेष्ठ है। संकल्पोपि मनस्यन वर अंतःकरण वृत्ति ही कर्तव्य कर्तव्य विषय विभागे न समर्थन। संकल्प क्या है? मनस्यन वद, मनन करने के समान ही, जैसे मनन करने एक वृत्ति है उसी के समान ये अंतःकरण की वृत्ति है संकल्प। जैसे बुद्धि वृत्ति, मन वृत्ति और चित्त और अहम वृत्ति, अहंकार है। तो ये अंतःकरण के चार भाग, अंतःकरण के ही वृत्ति भेद से चार भाग हो रहे हैं, कार्य भेद, कार्य भेद के कारण। तो ऐसे यहाँ कहा जा रहा है कि संकल्प भी एक वृत्ति है। मन को क्या कहा? मनन करने वाला। अब उसी अंतःकरण के एक मनन करने वाली वृत्ति को मन कह दिया इन्होंने, और उसी अंतःकरण की एक वृत्ति है संकल्प करने वाली, तो उसको संकल्प कहा। तो मनस्यन वद, संकल्प प्रेरित करेगा तब मनन के लिए बैठो। मनस्यन वद, मनन करने के समान अंतःकरण की जो वृत्ति है वो उसे कहते हैं संकल्प। कर्तव्य अकर्तव्य विषय विभागे न समर्थन। ये करना, ये करने योग्य है, ये ना करने योग्य है, ऐसे विभाग रूप से जो समर्थन करता है उसको बोलते हैं संकल्प। विभागे नहीं समर्थिते विषय चिकीर्षा बुद्धि मनस्यन अंतरम भवति। क्योंकि समर्थ विषय में ही, विभाग के द्वारा समर्थ विषय में ही जो चिकीर्षा बुद्धि होती है, अर्थात जो प्राप्ति की बुद्धि होती है, विवक्षा बुद्धि होती है, वो मनस्य अनंतरम भवति। वो मनन व्यापार के बाद में होती है। मनस्य अनंतरम भवति, तो चिकीर्षा बुद्धि मनन व्यापार के अनंतर होती है। जिस समर्थित विषय में, विभाग के द्वारा समर्थित विषय में तो चिकीर्षा बुद्धि है कि हमको प्राप्त करना है, वो मनन के अनंतर होती है, उससे पहले नहीं हो सकती। कथम कैसे? यदा वै संकल्पते कर्तव्यादि विषयान विभज्यते इदम कर्तुम युक्तम। कि जैसे कर्तव्यादि विषयों को
विभक्त करती है कि ये मुझे करना अभिष्ट है, ये मुझे करना नहीं चाहिए, यदि कर्तुम युक्त है, वो कौन बताएगा? वो संकल्प बताएगा। अथा मनस्यति मंत्रानधि इत्यादि। तब वो क्या होता है? मनस्यति, वो सोचता है कि मैं क्या बोलूं, मैं मंत्र उच्चारण करूं। पहले संकल्प होता है, फिर मनन होता है, अब फिर वो जो है वाणी में शब्द आता है, अब फिर वो जो बाहर है वो नाम होगा। संकल्प होता है फिर हृदय में आता होगा है, हृदय से वाणी से आप वही तो ले जा रहे हैं, जैसे नाम ना वाणी हृदय और मन और संकल्प ऐसे ऊपर ले गए एक दूसरे। ना बहुत लंबी दौड़ है इसमें, कई दिन चलेंगे, इतनी लंबी दौड़ है इसका। क्रम कहीं कहीं तो ये जो शब्द आ गए हैं ये दोबारा भी आ जाएंगे, वहाँ उनके अर्थ और है। तो एक दूसरे को इनके अर्थ जो यहाँ शब्द प्रयोग किया आगे भी आ जाएंगे, पर उनका वहाँ अर्थ अलग है, यहाँ अर्थ अलग है, ऐसे शब्द भी आएंगे। बहुत लंबा है विषय उसमें उसकी। तो ये जो कहा कि जब संकल्प होता है कर्तव्य आदि विषयों का विभक्त करता है कि इदम कर्तुम, ये मुझे करना युक्त है, करना चाहिए, तब जो है मनुष्य सोचता है कि मंत्रानधि मंत्रों को मैं उच्चारण करूं संकल्प के अनंतर। अथानंतरम वाची मीर्यति, और उसके अंदर वाणी जो है मंत्रादि के उच्चारण में क्रियाशील होती है। पहले संकल्प हुआ, फिर उसके बाद उसने सोचा, मनन हुआ, तो उसके बाद वाणी ने बोला कि इन मंत्रों का मैं उच्चारण करूं। तो वाणी जब क्रियान्वित होती है, क्रियाशील हो जाती है मंत्र के उच्चारण। ताम च वाचम नामनी नाम उच्चारण निमित्तम विवक्षा कृत्वा ईर्यति नामनी, और फिर ताम वाचम उसको वाणी को नाम में नाम उच्चारण निमित्त विवक्षा करके, यानी उसको प्रेरित करता है, नाम में प्रेरित करता है वाणी। नाम सामान्य मंत्रा शब्द विशेषा, इसलिए नाम सामान्य में मंत्र शब्द विशेष है, शब्द विशेष है। नाम को ही मंत्र कह देते हैं, क्योंकि या मंत्र को ही नाम कहते हैं कि मंत्र में जो है सब नाम ही तो है, वर्ण ही तो है। संतम एकम भवति अंतर भवति इत्यर्थः, एकम भवति एकम भवन्ति अंतर भवति, एक में ही सब ये हो जाते हैं। सामान्य ही विशेषो अंतर भवति, सामान्य में ही विशेष का अंतर्भाव होता है। मंत्रेषु कर्माणि एकम भवन्ति, और मंत्र में एक कर्मों का एक ही भाव होता है। मंत्र बोले तभी मंत्र से ही तो प्रकाशित, मंत्र क्या है? अर्थ क्या परिभाषा इसकी मंत्र की? संवेतार्थ क्या हमारा योगाचार्य मंत्र की परिभाषा क्या? अर्थ संवेतार्थ मंत्र, मीमांसा में एक परिभाषा है, नहीं मीमांसा में कहा तो अर्थ संवेतार्थ मंत्र, अर्थ को जो हाँ प्रकट करता है। मंत्रेषु कर्माणि एक भवन्ति, मंत्र में कर्म एक ही भाग हो जाते हैं। मंत्र प्रकाशितानि कर्माणि क्रियन्ते, मंत्र प्रकाशित ही कर्म होते हैं। मंत्र नहीं बोले जाए तो कैसे होगा कर्म? यज्ञ आदि कर्म। अमंत्र नामंत्रकम अस्ति कर्म, नामंत्रकम अस्ति कर्म, बिना मंत्र के कर्म नहीं। यदि मंत्र प्रकाशेन लब्ध सत्ताकम सत्कर्म ब्राह्मणेन इदम कर्तव्यम अस्मै फलाया इति विधीयते, क्योंकि जो मंत्र प्रकाशन से ही जो लब्ध सत्ताक सत्कर्म है, पहले मंत्र है और उस मंत्र का प्रकाशन किससे हो रहा है? ब्राह्मण से। अब भाई मंत्र में तो संहिता में तो मंत्र हो दिया, बोल दिया, और उसका जो अर्थ प्रकाशन कैसे वो यज्ञ किया जाएगा वो तो ब्राह्मण भाग से मिलेगा ना। तो यदि ही, क्योंकि जो मंत्र प्रकाशन है ना लब्ध सत्ता, मंत्र प्रकाशन से जो सत्ता प्राप्त हुई है सत्कर्म को,
वो ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मणेन इदम कर्तव्यम, ब्राह्मण के द्वारा ही यह करना चाहिए, इस फल के लिए करना चाहिए। किम इसी कर्तव्यता जो है इस प्रकार से करना चाहिए, इस सब विधि कहाँ मिलेगी? ब्राह्मण में मिलेगी, उस मंत्र का ब्राह्मण में मिलेगी। तो ऐसे मंत्र जो है, मंत्र से प्रकाशन अर्थ वो ब्राह्मण के माध्यम से कर्म होता है। यापि उत्पत्ति ब्राह्मणेषु कर्मणाम दृश्यते, सोपि मंत्रेषु लब्ध सत्ता का नाम एवं कर्मणाम स्पष्टीकरण। ब्राह्मणों में जो कर्म की उत्पत्ति देखी जाती है, मंत्र में तो इतना विस्तार कुछ नहीं हुआ, ब्राह्मणों में जो कर्म की उत्पत्ति देखी जाती है, सोपि मंत्रेषु लब्ध सत्ता, सत्ता का नाम है कर्मणाम स्पष्टीकरण। वह भी मंत्रों में, जो मंत्रों से प्राप्त सत्ता जो है, जो अर्थ प्रकाशन हुआ है, मंत्रों में लब्ध सत्ता कर्मों का ही स्पष्ट करने के लिए ब्राह्मण है, यानी संहिता को ही स्पष्ट करने के लिए ये ब्राह्मण है। और केवल अगर वहां तो इतना कुछ दिया ही नहीं संहिता में कि भाई इस प्रकार से यज्ञ करे, तो कुछ होगा नहीं। ब्राह्मण के बिना कैसे यज्ञ हुआ? नहीं, मंत्र प्रकाशितम कर्म किंचित ब्राह्मण उत्पन्नम दृश्यते। इसलिए मंत्र प्रकाशित, मंत्र के द्वारा प्रकाशित जो कर्म है, तो कुछ भी ब्राह्मण उनको उत्पन्न नहीं कर सकता। ब्राह्मण उन्हीं को उत्पन्न कर सकता है जहाँ मंत्र ने ये प्रकाशन किया है। उसका विस्तार, व्यापकता, विधि आदि वो सब ब्राह्मण करेगा, पर प्रकाशन उसको मंत्र से ही होगा। त्रैविहितम कर्मो, यही त्रैविद्या विहित कर्म, तीनों विद्या में जो विहित कर्म है ये कर्म ही है। इसलिए कर्म किस में हुआ? मंत्र में अंतर्भाव हुआ। प्रसिद्धम लोके, लोक में प्रसिद्ध है। त्रय शब्दस्य ऋग यजु साम आख्यायिका। त्रय शब्द किसमें प्रयोग होता है? ऋग साम यजु में। मंत्रेषु कर्माणि कवयो यानि अपश्यन इति। अथर्वण, ये श्रुति है, किसी की होगी, श्वेतास्तर की होगी। मंत्रों में कर्माणि, कर्मों को, यानी अपश्यन, जिन कर्मों को मंत्रों में देखा, किसने? कवयो, उन मुंडक के, मुंडक की, क्योंकि मंत्रों को उन ऋषियों ने उन कर्मों को मंत्रों में देखा। साथर्वण तस्माद युक्तम मंत्रेषु कर्माणि एकम भवन्ति। इसलिए ये बात ठीक ही है कि मंत्रों में ही कर्मों का अंतर्भाव होता है, उसी में कर्म। तानि हवाइतानि, तानि हवाइतानि मनादीनि संकल्पेकायनि, संकल्प एकोयनम गमनम। तानि हवाइतानि, वो ये जो मन आदि हैं, संकल्प यानी ये सब क्या है? मन आदि जो केवल, मन आदि किसमें लीन हो गए थे? संकल्प में। तानि एतानि, जो मन आदि संकल्प यानी संकल्प में ही इनका अंतर्भाव हुआ, उसी में एकायनी एक हो गए, लय हो गए। संकल्प एको एनम गमनम प्रलयो येषाम से संकल्प यानी। संकल्प में ही जिनका गमन है, जिनका आश्रय है, वह संकल्प यानी कौन? मन आदि, मन बात आदि सभी संकल्प में ही लीन हो गए। संकल्पात्मकानि उत्पत्तौ संकल्पे प्रतिष्ठितानि इसतौ संकल्पताम संकल्पम कृत्वा इत्यौ इव च द्यौष पृथ्वी। संकल्पात्मकानि, संकल्प स्वरूप ही उत्पत्ति, ये किसमें? संकल्प में ही उत्पत्ति है, और संकल्प में ही ये स्थिति है। संकल्पताम संकल्पम कृत्वा, संकल्प करके ही, इत्यादि इव, संकल्प करके ही ये सब होता है, उत्पत्ति भी और उसमें प्रलय भी। तो जितना है इसकी उत्पत्ति संकल्पात्मक है, स्थिति भी संकल्प ही है,
संकल्प की वह के समान ये संकल्प जब हम करते हैं तभी सब कुछ उत्पन्न होता है और उसी में लीन होता है। देव पृथ्वी द्यावा पृथ्वी देव पृथिव्यो निश्चले लक्ष्यते, और संकल्प में ही देव पृथ्वी, ये पृथ्वी और द्विलोक ये निश्चल होते हैं। जो निश्चलता इनकी दिखाई देती है संकल्प में दिखाई देती है। और जब हमारा संकल्प होता तभी तो सब कुछ खड़ा होता है, तभी आपको पृथ्वी दिखाई देती है, द्विलोक दिखाई देता है, ब्रह्मलोक तभी तो दिखाई देता है। उससे पहला क्या है? संकल्प ना हो बिल्कुल निश्चल वहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो संकल्प निश्चले लक्षित, उसी निश्चलता में दोनों लक्षित होते हैं। तथा संकल्पेताम वायु आकाशम चेतावती संकल्पम कृतवंत, और इस संकल्प में तामे ही वायु और आकाश ये भी संकल्प कतव संकल्प करने में ही ये भी प्रकट होते हैं। कुछ नहीं चित्त में होता है, मन में चित्त में चित्ताकाश है भाई, मन है तो तभी कुछ दिखाई देता, नहीं दिखाई थोड़ी देगा। कृतवंतो युवा तथा संकल्पंता अपश्य, और संकल्प में ही अंत किसका होता? जल भी संकल्प में ही अंत हो जाता है, तेज भी संकल्प में ही होता है। स्वयं रूपे निश्चलानि लक्ष्यन्ति, और अपने निश्चल रूप से ये सब संकल्प में ही है। अत्यतः तेषां द्यौ पृथिव्यादीनां संकल्पित ही संकल्पते, संकल्प निमित्त वर्षम संकल्पते। और भी जो पृथ्वी आदि के संकल्प के लिए ही, संकल्प निमित्त ही ये सब वर्षा होती, उसी में वर्षा समर्थ होती है। संकल्प जब संकल्प है तभी वर्षा समर्थ होती है। तथा वर्षस्य संकल्प ही संकल्प निमित्त अन्नम संकल्पते, उस वर्षा की अन्न है, वर्षा के लिए ही संकल्प निमित्त ही ये अन्न की प्राप्ति होती है। वृष्टि अन्नम भवति, क्योंकि वृष्टि से ही है ना अन्न होता है। अन्न से संकल्पता ही, अन्न के संकल्प में ही ये प्राण संकल्पते, प्राणों की प्राप्ति होती है। और अन्नमया ही प्राणो अन्नो अष्टमता, क्योंकि जो प्राण है अन्नमय है, अन्न के ही आश्रय से रहने वाले हैं। अन्नम दामिति, अन्न दामिति, दाम बोलते हैं रस्सी को। ये अन्न क्या है? रस्सी है, अन्न रूपी रस्सी से ही ये प्राण बंधे हुए हैं। इति श्रुति ही तेषाम संकल्पते ही मना संकल्पते, और तेषाम यानी प्राणों के संकल्प के लिए ही ये मंत्र संकल्पित होते हैं। प्राण है तभी मंत्र होंगे, और मंत्र प्राणवान ही मंत्रान अधीते नावलः, ये प्राणवान ही मंत्रों का उच्चारण कर पाता है। अबल जिसमें बल नहीं है वो मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता। मंत्राणाम संकल्पित ही कर्माणि अग्निहोत्राणि संकल्पन्ते अनुष्ठीयमानानि मंत्र प्रकाशितानि समर्थानि समर्थी भवति, और मंत्रों के संकल्प के लिए ही ये अग्निहोत्र आदि कर्म प्राप्त होते हैं, और उन अनुष्ठीयमाने उनके अनुष्ठान में ही मंत्र प्रकाशितानि अर्थी समन्ति, वो अनुष्ठान ये सब मंत्र से ही ये प्रकाशित होते हैं। जो कर्म है और ये कर्म है मंत्र से ही प्रकाशित होते हैं, उसी से समर्थ होते हैं। मंत्र प्रकाशितानि अनुष्ठीयमानि, मंत्र प्रकाशित होने पर ही अनुष्ठान होते हैं। लोक से संकल्पित ही सर्व जगत संकल्पते स्वरूपाद अवैकल्याय, इस लोक के संकल्प के लिए ही संपूर्ण जगत समर्थ होता है। इस लोक के संकल्प के लिए संपूर्ण जगत ये समर्थ होता है। स्वरूप अवैकल्याय, स्वरूप की अविकलता के लिए ये संपूर्ण जगत जो है उसी लोक के लिए होता है। एतद् ही सर्वम जगत यद फलावसाना तत्सर्वम संकल्पम बोला। इसलिए और ज्यादा क्या कहा जाए ये, क्योंकि ये जो सब जगत है यद फलावसाना, जो जगत है फलावसान रूप से ये सब तत्सर्वम संकल्प बोला, ये सब संकल्प का ही मूल है। संकल्प में ही ये सृष्टि खड़ी हुई। अतो विशिष्ट स संकल्प, इसलिए
इस संकल्प मन से विशिष्ट है। अतः संकल्पम उपासस्व, ये संकल्प जो है यही उपासना करो। और इसके उपासना का फल जो है पहले दे चुके हैं। बस इतने ही रहने दें। एक और एक मंत्र है, एक मंत्र स या संकल्प ब्रह्मेति। और वे जो संकल्प है वो क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म बुद्धिया उपासते, ब्रह्म बुद्धि से इस संकल्प की उपासना करो। क्लिप्तान वही धात्रा अस्य इमे लोका फलमिति। क्लिप्तान वही धात्रा, ये विधाता के द्वारा इमे लोका, ये लोक हैं यानी फल के लिए विधाता ये परमेश्वर ही जगत रचयिता जो है उसके लिए इमे लोका फलम यति, इसके लिए ही लोक फल है। विधाता के द्वारा ही ऐसा विधान किया जाता है कि ये लोक, ये फल इसके लिए है, ऐसे फल है। क्लिप्तान समर्थितान संकल्पितान स विद्वान, और वो समर्थित संकल्प समर्थित वो जो विद्वान है ध्रुवम नित्यम, अनित्यान अपेक्षा ध्रुवम स्वयं, उस संकल्पकर्ता से ही, उस विद्वान से ही इस लोक को मैं जो धारण करने वाला है कि ये लोक तुम्हारा है, ऐसे इस लोक को वो नित्य लोकों को प्राप्त करते हैं। तो नित्यता के लिए क्या कहा? अत्यंत अध्रुव अपेक्षा, अत्यंत जो अध्रुव हैं, अनिश्चय हैं, उनकी अपेक्षा से इनको ध्रुव कहा है, नित्य कहा है। पर वस्तुतः शाश्वत ये नित्य लोक नहीं है। ये भी अनित्य है। धर्म लोक पर्यंत लोकनो ही ध्रुवत्वे लोके ध्रुव क्लिप्ति व्यर्था ध्रुव सन प्रतिष्ठित अनुपकरण संपन्न इत्यर्थ। लोकिन इस अध्रुवत्व लोक के होने पर ही, जो अनिश्चय लोक के होने पर ही लोक में ध्रुव की कल्पना व्यर्थ हो जाए। यदि लोक जो है ये अध्रुव लोकों की यदि नित्यता की कल्पना कर लिए जाए, लोकिना ही अध्रुवत्व, इन लोकों का अध्रुवत्व होने पर लोके ध्रुव कल्पना व्यर्थ, लोक में ध्रुव की कल्पना व्यर्थ। जब लोकी ही इस लोक का जो स्वामी है वो ही अध्रुव है, अनिश्चय है, तो फिर लोकी जब अध्रुव है तो ये लोक जो है वो कैसे ध्रुव हो सकता है? व्यस्थिति ध्रुव सन प्रतिष्ठानुपकरण संपन्नान इत्यर्थ। ध्रुव होते हुए प्रतिष्ठान उपकरण संपन्न, ये जो प्रतिष्ठित उपकरण है उसकी सुविधा की सामग्री है, ये उसको प्राप्त होती हैं। पशु पुत्र आदि भी प्रतिष्ठति दर्शनात् स्वयं च प्रतिष्ठित आत्मीय उपकरण संपन्नो। पशु पुत्र आदियों के द्वारा जो प्रतिष्ठित होता है, स्थित होता है, ऐसा देखने से स्वयं च प्रतिष्ठित है और अपनी वो प्रतिष्ठा उपकरण से भी वो संपन्न हो जाता है। अव्यर्थ मानान मित्रादि त्रास रहितान व्यूथमानस्य स्वयं अभिभिष्यति अभिआपनोति इत्यर्थ। अव्यर्थमानान अमित्रादि, अव्यर्थमान माने जो मित्र नहीं है, शत्रुवादी, अत्रास रहितान, त्रास से रहित, शत्रु आदि के त्रास से जो रहित अव्यर्थमानस्य स्वयं अभिसिद्ध्यति, इनसे इस शत्रुता से रहित वो अपने को प्राप्त होता है, उन लोग को प्राप्त होता है। स्वयं अभिसिद्ध्यति अभी आपनोति, उनको प्राप्त कर लेता है। यावत संकल्प सकतम संकल्प गोचरा तत्रास्त यथा कामो सारे, जहाँ तक
जब तक कि संकल्प का गति है, संकल्प का जो विषय है, जहाँ तक कि संकल्प है तत्र से वही यथा कामचार, वहाँ तक इसका स्वेच्छाचार होता है। आत्मनः संकल्पस्य न तु सर्वेषां संकल्पस्यति, वो अपना ही संकल्प करता है। आत्मनः संकल्पस्य, अपने ही संकल्प करता, न तो सर्वेषां संकल्पस्यति, सबका संकल्प नहीं कर सकता, अपना ही संकल्प करता है। उत्तर फल विरोधा, नहीं तो आगे जो कहा जाएगा विश्व का फल, वो इसको दोनों की समानता नहीं हो सकती, इसलिए आगे जो कहा उत्तर फल विरोधात, आगे जो फल कहा जाएगा उसका विरोध हो जाता है। यह संकल्प ब्रह्मिति उपासते, जो इस संकल्प की उपासना करता है उसको इस प्रकार जहाँ तक उसका गोचर होता है वहाँ तक उसको सब फल प्राप्त हो जाता है। आगे कहते हैं इस नारद जी कि संकल्प से भी कुछ बढ़कर है। घुमा तक ले संकल्प से कुछ बढ़कर है। अब आगे चलते बहुत बढ़िया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब